Hello students, welcome to my YouTube channel NCERT Reader. I am your bio mentor and I am here to guide you how to read NCERT more efficiently in a directional way that is needed for your NEET preparation. See, direction means a lot. Direction is very important part that will play your very important role in your preparation. So we must have a proper directional way to read your NCERT book. See, direction, what does direction means? Direction means that should be read first, what should be read later, how to connect with the chapters, how to connect with the topics. These all are directional way to read NCERT. तो आज हम बहुत ऐसे बात करेंगे, जैसे पहला है कि कैसे डायरेक्शनल वे में पढ़ना चाहिए। सेकेंड थिंग कि अप्रोच क्या होना चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ने का। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी में मन नहीं लगता, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर अप्रोच सही नहीं होगा, आप चैप्टर्स को लिंक करके पढ़ने का तरीका नहीं समझोगे, आप ज़्यादातर एनसीईआरटी में समय नहीं लगा पाओगे, मतलब बिता पाओगे, कुछ ही देर में आप बोर हो जाओगे। तो हम ये भी बात करेंगे कि अप्रोच क्या होना चाहिए। थर्ड हम बात करेंगे कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है नीट प्रिपरेशन के लिए, अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो हमें क्या चीज़ है। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट हम ये समझेंगे कि एनसीईआरटी को हम अपने टिप्स पे कैसे ला सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा डाउट आपका यहाँ पे आज क्लियर होने वाला है। तो प्लीज हैव अ कमेंट, अगर आपके पास अलावा इसके अलावा और भी कुछ है तो यू कैन शेयर यू। ठीक है, तो पहला चीज कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। डायरेक्शन में सबसे पहले आता है कि कौन से चैप्टर्स आपको समझना पड़ेगा, कि कौन सा चैप्टर्स को हम पहले पढ़ें, कौन से चैप्टर्स को बाद में पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स के को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, जेनेटिक्स के मॉलिक्यूलर बेसिस, जेनेटिक्स में बहुत डाउट होता है, अगर आप जेनेटिक्स समझना चाहते हैं तो जेनेटिक्स को समझने के लिए आपको सेल डिवीजन बहुत अच्छे से एकदम इनर समझ में आना चाहिए कि सेल कैसे डिवाइड कर रहा है, क्लियर पिक्चर बनना चाहिए आपके दिमाग में। अगर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जब आप उसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां भी पूरा सेल डिवीजन का है। अगर सेल डिवीजन अच्छे से नहीं समझ में आता है, आपका प्रोसेस क्लियर नहीं होगा। सेकेंड चीज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप चाहे वो टेस्टिस पढ़ो चाहे वो ओवरी पढ़ो, अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बहुत कुछ छूट जाएगा। उसके लिए उससे पहले हमको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, मतलब हार्मोन्स पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। वहां पे टेस्टिस पहले पढ़ो, फिर यहाँ पे टेस्टिस पढ़ो, फिर वहां दोनों को एक जगह कोलैबोरेट करके एक्यूमुलेट करके उसको पढ़ो। तो ये है डायरेक्शनल अप्रोच स्टडी का। सेकेंड चीज, अप्रोच क्या होना चाहिए, हम एनसीईआरटी को कब पढ़ना चालू करें। एनसीईआरटी डायरेक्टली पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले जो भी टॉपिक्स एनसीईआरटी में है, जो भी आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं, जहां भी आप उस चीज को पढ़ रहे हो, वहां से सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद एनसीईआरटी में आओ। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आप स्टार्ट करो पढ़ना। कुछ कुछ लाइंस आपको समझ में आएंगे एक बार में, कुछ कुछ लाइंस आपको एक बार में समझ में नहीं आएंगे, उसको टिक करके रखो, क्लियर योर डाउट्स। उसके बाद आप एक चीज वहां से क्या पाओगे कि टीचर्स आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ाते हैं। ये बहुत बच्चे में दिमाग में रहता है कि यार एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा है, टीचर्स बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। टीचर्स ज्यादा इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आपको ये छोटा जो शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रॉड वे में जाना है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स जितना पढ़ा रहे सब आपको पढ़ना है, ये आप खुद डिसाइड कर लोगे कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि आप जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को समझिए। बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से आप ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आपको टॉपिक अच्छे से नहीं पता। इसीलिए एनसीईआरटी पहले मत पढ़ो, पहले टीचर से वो टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो और जो भी डाउट हो वो पूछो। उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिर वहां से आप क्या सीखते हो, क्वेश्चन फ्रेमिंग सीखते हो। जब आप एनसीईआरटी के हर लाइंस को, हर वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझते हो तो आप वहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक समझते हो कि वहां से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये है अप्रोच कि पहले हम क्लियर करें उसके बाद एनसीईआरटी में आए। ये नहीं कि पहले एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बोर हो जा रहे हैं, आप बोर हो जाओगे। एनसीईआरटी में ज्यादा समय आप दे ही नहीं पाओगे। एक चैप्टर में मिनिमम 3 आवर्स लगते हैं बच्चे को फर्स्ट टाइम कंप्लीट करने में। बार बार भी पढ़ोगे फिर भी धीरे धीरे आवर्स कम हो गए। मतलब एक चैप्टर में 3 घंटा बिताना बिना समझे, ये एकदम नॉनसेंस सा लगता है, नहीं बीतेगा।
समझ में आना चाहिए, तभी आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। थर्ड थिंग, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? इसका आंसर अगर यस है तो कैसे, और नहीं है तो क्या करना चाहिए। देखो, एनसीईआरटी सफिशिएंट है कि नहीं है, ये चीज के लिए आपको सबसे पहली बात की इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। किसी के बात में मत रहो, आप खुद इसको कैसे समझ पाओगे? जब आप क्वेश्चंस बनाओगे, जब आप खुद पढ़ोगे। अब देखो, हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है भी और थोड़ा सा नहीं भी। कैसे है? देखो, है इसीलिए क्योंकि बहुत जो चीज आप खुद समझ रहे हो वहां से तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे। जहां से आप खुद उस लाइंस को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो कि वो लाइन कहां से लिंक करके लिखा गया है, वहां टीचर्स का जरूरत पड़ता है। और वही चीज जो लिंकअप चीज है उसी को हम बोलते हैं बाहर से आ रहा है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते उस चीज को कि अच्छा कौन सा चीज कैसे आएगा। तो आपको टीचर जो थोड़ा एक्सेस पढ़ाते हैं, आप जब खुद एनसीईआरटी पढ़ोगे, जब लाइंस जो आपको समझ में नहीं आएगा वहां से आप खुद रिलेट कर पाओगे कि कहाँ से कौन से टॉपिक में हमको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है और थोड़ा सा कम पढ़ना है। जो भी वर्ड्स रिलेटेड है उससे रिलेटेड जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। 5 से 6 क्वेश्चंस के लिए मत मरो भाई साहब। 84 क्वेश्चंस बहुत होता है। 84 क्वेश्चंस में अगर आप कमांड बना लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 6 क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे, अपने कॉन्सेप्ट से ही कर लोगे, ट्रिक से ही कर लोगे। अगर 84 क्वेश्चंस करने का तरीका आपको समझ में आ गया, तभी तरीका आएगा जब आप सही तरीके से पढ़ोगे। डायरेक्शन, अप्रोच बिल्कुल सही होना चाहिए। अब हम आते हैं लास्ट कि अगर थोड़ा सा नहीं है तो क्या करें। नहीं है तो वही चीज है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। पढ़ के ही आप जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स को समझने के लिए थोड़ा हमको बाहर का चीज पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ एनसीईआरटी में है, लेकिन क्या होता है डायरेक्टली आपको वो चीज समझ में नहीं आएगा। वो चीज आप बाहर से पढ़ोगे, वही जो बाहर से पढ़ते हो ना, और तब जब एनसीईआरटी को समझते हो, वही चीज थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। वही चीज डायरेक्टली पढ़ने पे एनसीईआरटी से नहीं आ पाता है। अब लास्ट चीज क्या है कि क्वेश्चंस पे जरूर प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वहां से भी आप बहुत कुछ सीखोगे कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है कि ना। आपको खुद समझ में आएगा। कोई बताने वाला पे विश्वास मत करो, अपने पे विश्वास करो, ठीक है। अब बता रहा हूं कि रिवीजन सुनते होगे, 5 बार 6 बार रिवीजन लोग कर लेते हैं। ये कैसे कर पाते हैं? अब जब बहुत बार पढ़ते रहोगे तो क्या होगा ना, रिपीटेड टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है रैपिड रिवीजन के लिए, और लास्ट टाइम में रैपिड रिवीजन जरूरी होता है। तो रैपिड रिवीजन के लिए जो है रिपीटेड रिवीजन होना बहुत जरूरी है। रिपीटेड रिवीजन करोगे, बहुत चीज है कि आप बार बार कोई भी चीज को जब पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाता है। लाइंस, वर्ड्स, डायग्राम्स, हर चीज दिमाग में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए रिवीजन पे बहुत ध्यान देना। बार बार रिवीजन करो उसको। जो भी कॉन्सेप्ट्स ले रहे हो उसको बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी से रिलेट करके पढ़ो। दिस इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी टिप्स, ट्रिक्स। इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। टीचर्स आपको कितना भी बोल दे एनसीईआरटी पढ़ो, आप जब तक उसको सही तरीके से नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करो, अगर आपके और भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करो, एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।